हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्यू वैल्यू, जो मॉडर्न फिजिक्स में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, जो क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना। कोई भी आपको इक्वेशन दे देगा, मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन दे दिया, फिजन दे दिया या फ्यूजन दे दिया, उस सिचुएशन में आपको क्यू वैल्यू निकालने को बोल रहा है। या फिर आप बोल सकते हो को रेडियो एक्टिव रेडिएशन हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके हो रहा है, तो उस सिचुएशन पर आपको क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने को देता है। तो अब क्यू वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। क्यू वैल्यू इज़ नथिंग बट एक्चुअली ये एक एनर्जी है। क्या ये एक एनर्जी है? जो एनर्जी एक्चुअली रिलीज्ड होता है, जो एनर्जी रिलीज्ड होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। आप बोल सकते हो जो एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो देखते हैं। डिफरेंस इन रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स और न्यूक्लियाई बिफोर रिएक्शन एंड दोज ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। ये दोनों का डिफरेंस, रेस्ट मास एनर्जीज का डिफरेंस, मतलब किसी में मास दिया हुआ है तो मास को हम लोग एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इक्वल टू mc²। तो इस एनर्जी को, एनर्जी का डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। सपोज आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है A + B, ये दो न्यूक्लियर दिया हुआ है, न्यूक्लियस है, A न्यूक्लियस है, B न्यूक्लियस है, तो दोनों का रिएक्शन हुआ और आपको C+D मिला और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज़ हुआ। डेफिनेटली एनर्जी रिलीज़ होगा। ये जो एनर्जी रिलीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू बच्चों। कोई कंफ्यूज नहीं होना है। कभी आपको एनर्जी रिलीज पूछ सकता है डायरेक्टली, तो आपको एक्चुअली पूछ क्या रहा है? वो क्यू वैल्यू ही पूछ रहा है। तो एनर्जी रिलीज्ड इज नथिंग बट रेस्ट मास एनर्जीज। तो यहाँ पे हम लोग मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं। जो मास डिफेक्ट है वो क्या होता है? मास ऑफ ए, इसका मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है, पहले मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इज द मास डिफेक्ट। तो इसके साथ अगर आप c² को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगा, ये तो हम जानते हैं। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में ये सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, वो क्या है? 931.5 इंटू मास डिफेक्ट। सो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। आप होप आपको इतने समझ में आता है और अब बड़े भी हो। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास ये मास नहीं दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन पे मास देता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एनर्जी दे देगा, बाइंडिंग एनर्जी दे देगा, या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया। सपोज आपको दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ए का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है यहाँ पे मान लो 24 है, तो आपको यहाँ पे जो आप एनर्जी लिख रहे हो इस ई ए का एनर्जी, तो वो सिंपली आप लिखोगे 28 मल्टीप्लाइड बाई ई ए। बात समझ में आ रहा है? अगर ये ई ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बट यहाँ पे जो मैंने लिखा वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी मैंने लिखा बच्चों। बात समझ में आ रहा है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर आपका क्यू वैल्यू निकालना है और आपको एनर्जी दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन पे एनर्जी समेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जीज ऑफ, आप बोल सकते हो, रिएक्टेंट। तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कभी मास दे सकता है, कभी आपको क्या दे सकता है? एनर्जी भी दे सकता है। अगर एनर्जी देगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपको मास दे रखा है तो उस सिचुएशन पे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगा सिंपली। अब हम लोग देखते हैं अल्फा डीके में कैसे क्यू वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। सो रेडियो एक्टिव रेडिएशन, सपोज एक आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ए है विच इज़ नॉट स्टेबल। डेफिनेटली अगर स्टेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में उसका स्पॉन्टेनियस डीके होगा। एंड यहाँ पे जो दिया हुआ है लेमडा, एंड दैट लेमडा इज डीके कॉन्स्टेंट। आप बोल सकते हो ये क्या है? डीके कॉन्स्टेंट। और बी बना है, बी इज़ कंपेरेटिवली स्टेबल देन ए, डेफिनेटली। और इस सिचुएशन पे एक एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। अब ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है अल्फा रेडिएशन, दूसरा हो सकता है बीटा रेडिएशन, तीसरा हो सकता है गामा रेडिएशन। तो उस सिचुएशन पे क्या क्या होगा? सिर्फ अकेला मान लो सिर्फ गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन हुआ, ऐसा नहीं है। हो सकता है 2 अल्फा रेडिएट हुआ, हो सकता है उसके साथ साथ बीटा रेडिएशन भी हुआ, हो सकता है गामा रेडिएशन भी हुआ, एक साथ सारे भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हम लोग पर्टिकुलरली अल्फा इमिशन के बारे में ही थोड़ा सा बात करेंगे, एक्चुअली कैलकुलेशन में कैसे पूछा जाता है ना। तो अल्फा इमिशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। सो अल्फ़ा इमिशन क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फ़ा, सबसे पहली बात है अल्फ़ा इमिशन पे अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है। और अल्फ़ा पार्टिकल हम लोग जानते हैं हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं ये होता है 4 होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब बोल सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के समेशन होता है यहाँ पे 4, और ये होता है आपका चार्ज। बात समझ में आ गया? या फिर आप बोल सकते हो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है।
अब मान लीजिए कोई भी एक न्यूक्लियस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका AZ दिया हुआ है ना, AXZ दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन पे अगर मान लीजिए एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ तो अब क्या होगा, इसमें अगर कंजर्वेशन चार्ज लगाएंगे तो उस सिचुएशन पे देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन यहाँ पे कितना, एक चार न्यूक्लियंस चला गया तो इधर A-4 बचेगा, इधर Z-2 बचेगा और यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुआ। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज़, एक्चुअली जो एनर्जी रिलीज़ है वो नथिंग बट क्यू वैल्यू, और वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अगर मास आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको मास दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन पे मास ऑफ A माइनस आप बोलोगे मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई C²। अब बोल सकते हो यहाँ पे 931.5 इंटू मास डिफेक्ट एंड दैट इज़, इसका यूनिट जो है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्यू वैल्यू आया। और वही क्यू वैल्यू, ये जो क्यू वैल्यू है, ये क्यू वैल्यू ये अल्फ़ा पार्टिकल एंड ये जो वाई न्यूक्लियस आया वो दोनों का काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक रियलिस्टिक सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक्स है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव हो रहा है। तो मान लीजिए ये रेडियो एक्टिव होते वक्त यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस बना वो वाई बना और वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है। टू कंजर्व मोमेंटम, यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल जब रेडिएट होगा तो इस डायरेक्शन पे जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मोमेंटम कंजर्व होना है और हम लोग जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल में मोमेंटम कंजर्व होता है। सो इसका मास ऑफ वाई आपको गिवन है, ये दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ वाई, दिस इज़ मास ऑफ अल्फ़ा एंड दिस इज़ योर वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा। यह हमें समझ में आ गया। सो अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो उस सिचुएशन पे आप क्या बोल सकते हो, मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू मास ऑफ अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ वी मिल जाएगा। आपको कभी कभी ना अल्फ़ा पार्टिकल वाले क्वेश्चन में आपको पूछता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल आपको पूछ लिया तो यहाँ से आपको निकालना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से जो एनर्जी मिलती है बेटा, यहाँ पे E इक्वल्स टू, अगर आपको एनर्जी गिवन है तो सिंपली EY प्लस अल्फ़ा पार्टिकल का एनर्जी, ये टोटल आप यहाँ पे बोलोगे माइनस EA, सिंपल है। तो अब यहाँ से ये आपका एनर्जी हो जाएगा। बट हम लोग इसको थोड़ी और तरीके से, अलग तरीके से इसमें हम लोग निकालना चाह रहे हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखा जाए तो ये मैंने बोला था ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे y का जो वेलोसिटी है उसको आप रिप्लेस कर दो मास ऑफ अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय मास ऑफ y। इसमें पुट करते हैं तो क्या बनेगा, मास ऑफ अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकते हो, इसको स्क्वायर करेंगे तो एक तो यहाँ पे आप देखिए इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो नीचे आपको आ जाएगा my, एक तो बचेगा my और ऊपर क्या बचेगा अल्फ़ा। यहाँ पे आप लिख सकते हो मास ऑफ अल्फ़ा इसका स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर। अब अगर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स मास ऑफ अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, ये निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपको बचेगा क्या, 1 बचेगा, कुछ नहीं बच रहा है। और यहाँ पे आपको बचेगा m अल्फ़ा डिवाइडेड बाई my। अब इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। के अल्फ़ा नहीं, काइनेटिक एनर्जी, के अल्फ़ा अलग चीज़ है, इसको के अल्फ़ा वो वाला के अल्फ़ा मत समझ लेना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और यहाँ पे आप बोल सकते हो my और ये m अल्फ़ा प्लस my। आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पूछा तो सिंपली आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स जो आपने एनर्जी यहाँ पे निकाला, दिस एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई my मास ऑफ y, और यहाँ पे आप बोल सकते हो मास ऑफ टोटल, ये A का न्यूक्लियस का मास है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको एटॉमिक मास नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो E इंटू आप ऐसा लिख सकते हो A-4 डिवाइडेड बाई A, दिस इज़ योर आंसर। तो इस वाले डायरेक्ट फार्मूला जो आपको यहाँ पे बताया गया, इस डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को याद रखना है बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। ये वाला मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो ये हो गया। अब यहाँ से ये वाला चीज़ जानने का ज़रूरत है कि मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होता है और जो एनर्जी है वो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो, ये हम लोग ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वही जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा काइनेटिक एनर्जी में।
बात समझ में आ गया। तो अल्फा पार्टिकल का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी कैसा निकालते हैं बस वगैरह वगैरह। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो आप देख सकते हो नीट 2014 में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देख रहे हो 7 लिथियम 3, उसके बाद अब 4He2 दिया हुआ है न्यूक्लियाई, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई ये दिया हुआ है, पर न्यूक्लियंस आपको पास है। आपको पूछा इन न्यूक्लियर रिएक्शन, जो आपका इधर रिएक्शन दिया हुआ है उस सिचुएशन पे फाइंड वैल्यू ऑफ Q, या आप बोल सकते हो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एनर्जी Q रिलीज्ड। अब वही एनर्जी रिलीज्ड आपको निकालना है। तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए एनर्जी रिलीज्ड का वैल्यू क्या करोगे। सो हम लोग यहाँ पे एनर्जी दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यहाँ पे देखिए ये हीलियम का 2 है, क्या है बेटा, यहाँ पे हीलियम का 2 न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे आप बोलोगे दिस 2, और यहाँ पे देखिए एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, तो इसमें टोटल न्यूक्लियन कितना है 4 है, तो आप बोलोगे 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस मच वैल्यू 7 पॉइंट ये वाला। देखिए क्यों ऐसा क्यों किया, बिकॉज आप देखिए ये आपका इधर से जो हीलियम है, इस हीलियम का पर न्यूक्लियन इतना है। सो सिंपल आप यहाँ पे 7.06 लगा दीजिए, माइनस इधर का लगा दीजिए, इसका एनर्जी कितना है, या बोल सकते हो ये एक ही है, मतलब 7 इंटू आप बोलोगे 5.60, और इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं तो कैलकुलेट करूँगा कैलकुलेटर से, है ना। सो सिंपल आप यहाँ पे कैलकुलेटर लगा देता हूँ, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 7.06, ये आया आपका 56.48, क्या आया बेटा 56.48 माइनस, अब यहाँ पे देख सकते हो वही माइनस वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 7 इंटू 5.60, तो इसमें आया है 17 पॉइंट, ये आप बोल सकते हो टोटल आंसर हो रहा है 17.28। अच्छा इसका वैल्यू आप भी लिख लेते हैं, 7 इंटू 5.6, तो आपका वैल्यू 39.2 आ रहा है, एंड दिस इज़ इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल आप यहाँ से निकाल लिए। तो ये वैल्यू कैलकुलेट मैंने कैसे किया, देखिए क्यू वैल्यू निकाला। सो ए प्रोडक्ट का एनर्जी, ये वाला प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 इंटू टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई माइनस लिथियम न्यूक्लियाई। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, बस काम खत्म, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो आपका बीटा डीके एंड गामा डीके के ऊपर रहेगा, तो वीडियो देखना ना भूलिएगा, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल ये सब अच्छा लग रहा है, फिजिक्स इन मिनट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।